इंडिया अपनी अलग अलग जगहों और रंग बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है, बढ़ता तापमान। 2025 तक ये और भी ज्यादा बियाज जाएगा, लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो गर्मी का आदी है, अब और ज्यादा गर्म दिन और साल देख रहा है। ये वीडियो इस बढ़ते तापमान के कारणों और इसके भारत के लोगों, पर्यावरण और भविष्य पर पड़ने वाले गहरे असर पर बात करेगा। जैसे जैसे हम इस मुद्दे में गहराई से उतरेंगे, ये साफ हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। हमें प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह के कारणों को देखना होगा, तभी हम इस चुनौती के पैमाने को समझ पाएंगे और भारत के गर्म भविष्य के प्रभावों को कम करने के उपाय ढूंढ पाएंगे। हमें अभी कदम उठाने की जरूरत है, इससे पहले कि स्थिति हमारे काबू से बाहर हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान में लंबे समय तक होती वृद्धि। इसका मुख्य कारण है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जमा होना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ये गैसें सूरज से आने वाली गर्मी को रोक लेती है, जिससे वो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। बढ़ता ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन जलाना और जंगलों को काटना हाल के दशकों में देखी गई अभूतपूर्व दर से ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। नासा और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सहित कई जगहों से मिले वैज्ञानिक आंकड़े ग्रीन हाउस गैसों और बढ़ते तापमान के बीच के संबंध को साफ तौर पर दिखाते हैं। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का स्तर बियाच रहा है, ज्यादा और तेज मौसम की घटनाएं हो रही हैं और पेड़ पौधों और जानवरों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। भारत अपनी विशाल जनसंख्या और कृषि पर निर्भरता के साथ बढ़ते तापमान के खतरों के लिए ज्यादा संवेदनशील है। देश भर में असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि यानी लू आम और गंभीर होती जा रही है। ये तेज गर्मी मानव स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। हाल के वर्षों में भारत में रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखा गया है। कुछ क्षेत्रों में 50 डिग्री सेल्सियस या 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा लू चलती है। इन अत्यधिक तापमानों से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गरीबों जैसे कमजोर लोगों में। लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता भारत की जलवायु पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत है। भारत में बढ़ते तापमान का मुख्य कारण दुनिया की तरह ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि है। तेजी से विकासशील राष्ट्र होने के नाते भारत में ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि हुई है, जो ज्यादातर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों द्वारा संचालित है। ये बिजली संयंत्र वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन सिर्फ मानवीय गतिविधियां ही इस समस्या का कारण नहीं है। प्राकृतिक कारक जैसे कि सौर विकिरण में बदलाव और ज्वालामुखी गतिविधि भी पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक कारक हमेशा से मौजूद रहे हैं, लेकिन मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण इनका प्रभाव कम हो गया है। प्रभावी रोकथाम और अनुकूलन रणनीति विकसित करने के लिए प्राकृतिक और मानव जनित कारकों के बीच परस्पर क्रिया को समझना जरूरी है। भाग 5, मानवीय लागत, तेज गर्मी का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तेज गर्मी मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति जो तब होती है जब शरीर का तापमान नियंत्रण प्रणाली फेल हो जाती है। लू के दौरान एक बड़ी चिंता का विषय है। हीट स्ट्रोक के लक्षणों में तेज बुखार, भ्रम, तेज नाड़ी और बेहोशी शामिल हैं। हीट स्ट्रोक के अलावा तेज गर्मी सांस और हृदय रोगों जैसी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को और खराब कर सकती है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तेज गर्मी का स्वास्थ्य पर प्रभाव एक बढ़ती चिंता है और गर्मी से सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लू के दौरान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना जरूरी है। भाग 6, मुरझाते खेत खतरे में खेती। भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अति संवेदनशील है। बढ़ता तापमान, बारिश के तरीकों में बदलाव और सूखा और बाढ़ जैसी तेज मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति कृषि उत्पादकता के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करती हैं।
फसलों के फलने फूलने के लिए विशिष्ट तापमान सीमा होती है। इन सीमाओं से अधिक तापमान कम पैदावार, फसल की बर्बादी और कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव खाद्य सुरक्षा, आजीविका और अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकता है। भाग 7, आर्थिक नुकसान, एक गर्म भारत की कीमत। भारत में जलवायु परिवर्तन के आर्थिक परिणाम दूरगामी हैं। कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादकता में कमी से खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा लू के दौरान ठंडक के लिए बिजली की बढ़ती मांग बिजली व्यवस्था पर दबाव डाल सकती है, जिससे बिजली कटौती और आर्थिक व्यवधान में बाधा आ सकती है। बदलती जलवायु के अनुकूल ढलने की लागत, जैसे गर्मी प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में निवेश, बहुत ज्यादा है। जलवायु परिवर्तन का समाधान सिर्फ एक पर्यावरणीय जरूरत नहीं है, यह एक आर्थिक जरूरत भी है। भाग 8, देश को ठंडा करना, एक स्थायी भविष्य के लिए उपाय। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद है। निर्णायक कदम उठाकर हम बढ़ते तापमान के प्रभावों को कम कर सकते हैं और भारत के लिए एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए व्यक्तिगत कार्यों, सरकारी नीतियों और तकनीकी नवाचारों को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर बदलाव। सौर, पवन और जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने से ऊर्जा क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम किया जा सकता है। इमारतों, परिवहन और उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना भी जरूरी है। भाग 9, हमारी साझा जिम्मेदारी, कार्रवाई का आह्वान। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। एक स्थायी भविष्य बनाने में सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों सभी की भूमिका है। सरकारें अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू कर सकती हैं। व्यवसाय स्थायी तरीके अपना सकते हैं और हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकते हैं। व्यक्तियों के रूप में हम सभी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके फर्क ला सकते हैं। इसमें ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, निजी वाहनों पर अपनी निर्भरता कम करना, स्थायी खपत की आदतें अपनाना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नीतियों का समर्थन करना शामिल है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है।